हिमाचल की सबसे चर्चित सीट शिमला शहरी सीट का क्या है चुनावी समीकरण? क्या बीजेपी को चुनौती दे पाएंगी कांग्रेस और सीपीआईएम? मंत्री के टिकट पर बीजेपी ने चाय वाले पर जताया भरोसा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही समय बचा है। सभी पार्टियों ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में स्थिति साफ हो गई है कि इस बार चुनावी मैदान में कौन कौन है। वैसे तो हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला देखने को मिलता है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री के साथ ही मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के इस चुनावी समर के बीच वन इंडिया हिंदी आपको प्रदेश की उन चर्चित सीटों के राजनीतिक समीकरण, इतिहास और मौजूदा हालातों के बारे में बता रहा है, जो अपने आप में खास है। इस कड़ी में आज बात सबसे चर्चित हॉट सीट शिमला शहरी सीट की करेंगे। शिमला शहरी सीट अपने आप में ही बेहद खास है। इस सीट से जुड़ा एक रोचक किस्सा ये भी है कि यहाँ से जो भी चुनाव जीतता है वो मंत्री बनता है, जिसकी जीती जागती मिसाल मौजूदा कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज है। इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है। सीपीएम और कांग्रेस ने भी मजबूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए बीते 3 विधानसभा चुनावों से बीजेपी की बागडोर संभाले सुरेश भारद्वाज का टिकट बदलकर संजय सूद को दिया है, जिसके कारण शिमला शहरी सीट का सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। वहीं संजय सूद को टिकट मिलने के बाद शिमला शहरी सीट पर चाय पर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। ऐसा क्यों है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शिमला शहरी सीट के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालते हैं। शिमला शहर विधानसभा सीट पहले शिमला के नाम से ही जानी जाती थी, लेकिन साल 2008 के बाद इसका परिसीमन कर शिमला शहर और शिमला ग्रामीण 2 सीटों में बांट दिया गया। अब तक हुए चुनावों में बीजेपी ने यहां शानदार प्रदर्शन किया है। इस सीट पर 1977 में हुए चुनाव में जनता पार्टी की ओर से दौलत राम चौहान विधायक बने। 1982 में दौलत राम ने बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ा और एक बार फिर जीते। 1985 में कांग्रेस के हरभजन सिंह, 1990 में बीजेपी के सुरेश भारद्वाज, 1993 में माकपा से राकेश सिंघा, 1998 में भाजपा से नरेंद्र बरागटा, 2003 में कांग्रेस से हरभजन सिंह और 2007 से लेकर 2017 तक बीजेपी के सुरेश भारद्वाज यहां से लगातार 3 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। जीत की हैट्रिक के बाद सुरेश भारद्वाज की नजर लगातार चौथी जीत पर थी, लेकिन बीजेपी ने इस बीच बड़ा दांव खेलते हुए उनकी जगह संजय सूद को यहां से टिकट दिया। संजय सूद किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते। वे बीजेपी के गठन के बाद से ही पार्टी से जुड़े हैं और लगातार काम कर रहे हैं। वे 1991 से शिमला में चाय की दुकान चला रहे हैं। चाय का नाम सामने आते ही उनकी तुलना पीएम मोदी से की जाने लगी है, जिसके बाद से शिमला शहरी सीट पर चाय पर चर्चा शुरू हो गई है। अगर सीट के मौजूदा राजनीतिक समीकरण की बात करें तो बीजेपी की राह इस बार बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। संजय सूद के सामने नगर निगम के 2 पूर्व डिप्टी मेयर हैं। कांग्रेस के टिकट पर पूर्व डिप्टी मेयर हरीश जनार्था चुनाव मैदान में है। वहीं सीपीआईएम की ओर से पूर्व डिप्टी मेयर रहे टिकेंद्र पंवर भी चुनौती पेश कर रहे हैं। आप की ओर से चमन प्रकाश अजटा चुनावी मैदान में है। वहीं आम आदमी पार्टी से बागी हुए गौरव शर्मा भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जो इस बार के विधानसभा चुनाव में शिमला शहरी सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। मौजूदा सियासी समीकरणों की अगर बात करें तो सुरेश भारद्वाज के टिकट बदलने के बाद से यहां समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। बीजेपी ने नया चेहरा मैदान में उतारा है। ये फैसला बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, जिसके कारण विरोधियों के साथ साथ पार्टी को अपने लोगों से भी बागी तेवर देखने को मिल सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह सुरेश भारद्वाज और संजय सूद के बीच तकरार की है। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में सुरेश भारद्वाज के समर्थक पार्टी से नाराज चल रहे हैं और आने वाले चुनावों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। वहीं सीपीएम के उम्मीदवार टिकेंद्र पंवर और कांग्रेस के हरीश जनार्था की भी इस सीट पर अच्छी पकड़ है।
ऐसे में बीजेपी के लिए आगे की राह बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।